दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग ने मतदान और चुनावी नतीजे में जो ये बीच में समय रखा है गलत रख दिया है, क्योंकि इस बीच के समय में 1 महीने के इस समय में पत्रकार ये तक बता देंगे कि किसने किसे वोट दिया है। वो इसलिए क्योंकि सवाल इन दिनों पत्रकारों से यही पूछा जा रहा है कि आखिर आप तो पत्रकार हैं, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। तो देखिए, पत्रकार को भी कोई अंतर्यामी नहीं है कि उसे मालूम चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, क्योंकि दिलो दिमाग में नहीं घुसा जाता किसी मतदाता के। हाँ, माहौल थोड़ा बहुत वो बता सकता है, वो माहौल भी कई बार गलत साबित होता है। हमसे भी बीते दिनों से कई लोग पूछ रहे हैं, तो मोटा माटी हम बता देते हैं, लेकिन सटीक हम कुछ पत्रकारों की तरह नहीं बताते हैं। जैसे कुछ पत्रकार कह देते हैं कि 2 दिन पहले वो सारा वोट इधर आ गया, 1 दिन पहले वो सारा वोट उधर चला गया, उसने वहाँ टाइट कर दिया, उसने वहाँ ढीला कर दिया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार बनती है जो कांगड़ा पर 8 से ज़्यादा सीटें जीतता है, लेकिन एक रिवाज ये भी बताते हैं कि सिरमौर में जिस दल के ज़्यादा विधायक जीतते हैं उसकी सरकार नहीं बनती है। खैर, हुआ क्या? हुआ यूँ कि कल जब हम कई वरिष्ठ जनों के साथ बैठे थे तो हमसे भी यही सवाल पूछा गया कि कौन लगता है कौन जीतेगा। तो हमने कहा कि देखिए, जो है मोटा माटी बताया हमने, क्योंकि हमारा भी पहला चुनाव है ग्राउंड जीरो पर। इससे पहले कई चुनाव हमने देखे, लेकिन तब हम ऑफिस में किसी संस्थान में काम करते थे, ऑफिस में थे। मैं ज़्यादातर एंकरिंग करता था, कंटेंट राइटर था, खबरें लिखते थे, पैकेज लिखते थे। तो ऑफिस में बैठकर हमने माहौल को समझा। इस बार मौका मिला है तो ग्राउंड जीरो पर भी माहौल को हम समझ रहे हैं। खैर, तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि क्या माहौल लगता है, तो हमने भी उनसे पूछ दिया कि आप भी इतने वरिष्ठ हैं, आपने कई चुनाव देखे, सिरमौर में क्या लगता है किसकी सीटें कितनी आएगी? तो उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो। अपनी बोली में उन्होंने कहा कि मैं सिरमौरे उल्टे ही चालूं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि सरकार बनती है बीजेपी की, हम यहाँ से जिता देते हैं कांग्रेस के विधायक ज़्यादा, हम कांग्रेस के विधायक ज़्यादा बना देते हैं। सरकार बनती है कांग्रेस की, हम बीजेपी के विधायक ज़्यादा बना देते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना इस नफ्स को टटोला जाए, इस कार्यक्रम को लेकर देखा जाए, कुछ जो है समीकरण देखे जाएं बीते कुछ चुनाव के, क्या वाकई में सिरमौर में ऐसा होता है। तो सबसे पहले 2017 में आपको लिए चलते हैं। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, 44 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन सिरमौर से बहुमत बीजेपी को मिला। 3 सीटें बीजेपी को मिली, 2 सीटें कांग्रेस को मिली, जिसमें शिलाई और रेणुका जी शामिल है। इसके अलावा पच्छाद से सुरेश कश्यप जीते, जो बाद में सांसद बने। बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ पर हुआ, और रीना कश्यप वहाँ से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। रेणुका जी से विनय कुमार कांग्रेस के, शिलाई से हर्षवर्धन कांग्रेस के, राजीव बिंदल, सुखराम चौधरी नाहन और पांवटा से जीते। 3-2 से बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई। तो यहाँ तो हम नहीं कह सकते कि सिरमौर के लोग उल्टे चलते हैं, कहना उन बुजुर्ग का। खैर, आगे चलते हैं। 2012 का जब हम जिक्र करते हैं, यहाँ पर वाकई में ऐसा हुआ। 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, 36 सीटें कांग्रेस लेकर गई, 26 सीटें बीजेपी ने जीती, 68 में से 6 आज़ाद उम्मीदवार जीते। सिरमौर में एकमात्र सीट बीजेपी जीत पाई, जबकि ओवरऑल 36 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। सिरमौर से 1 सीट मिली, 3 पर बीजेपी, 1 पर आज़ाद उम्मीदवार किरनेश जंग पांवटा साहिब से लड़े थे। भले ही कांग्रेस के वो बागी थे, लेकिन पंजे के चुनाव चिन्ह पर लोगों ने उन्हें नहीं जिताया, इंडिपेंडेंट वो थे, तब वो चुनाव जीते। तो 2012 के चुनाव में वाकई में उलट हुआ। इसके अलावा 2007 का जब हम जिक्र करें तो बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ पर भी यही रिवाज देखने को मिला। बीजेपी की सरकार बनी, सीटें जीती बीजेपी ने 41, लेकिन सिरमौर में बीजेपी ने मात्र 1 सीट जीती, 4 पर कांग्रेस जीत गई। पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर कांग्रेस के, रेणुका जी से डॉक्टर प्रेम सिंह कांग्रेस के, पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी बीजेपी के एकमात्र, शिलाई से हर्षवर्धन, नाहन से कुश परमार कांग्रेस के। 4 सीटें कांग्रेस ने जीती सिरमौर से, 1 बीजेपी ने जीती, सरकार बनी बीजेपी की। 41 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, 23 के करीब कांग्रेस ने जीती। खैर, आगे चलें तो 2003 का जब हम जिक्र करेंगे, 2003 में 41 सीटें, जो माफ़ कीजिएगा 43 सीटें कांग्रेस ने जीती, बीजेपी ने 16। लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस ने ही सिरमौर में लीड की, बढ़त बनाई। 3 सीटें कांग्रेस ले गई, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी नाहन से उन दिनों चुनाव में जीते थे सदानंद चौहान। लोक जनशक्ति पार्टी ने
जो है 27 उम्मीदवार उतारे थे, एक सीट पर जीते नाहन की सीट पर। बीजेपी मात्र 16 पर सिमट गई। सुखराम चौधरी एकमात्र उम्मीदवार पांवटा से जीत पाए, बाकी एक एलजेपी और 3 कांग्रेस सरकार बनी कांग्रेस की। यहाँ पर उल्टा नहीं हुआ, यहाँ पर बहुमत कांग्रेस के पास ही था। 1998 में जब हम चलते हैं 2003 के बाद, तो 1998 में प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में सरकार बनी, लेकिन उस दौरान समीकरण बेहद ही टाइट रहे। 31 सीटें बीजेपी ने जीती, 31 कांग्रेस ने जीती। इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार जीता। हिमाचल विकास कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और हिमाचल विकास कांग्रेस ने समर्थन दिया बीजेपी को, इसलिए बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन 5 सीटें कांग्रेस ले गई, पांचों की पांचों। 31 सीटें कांग्रेस की थी, 31 बीजेपी की थी, लेकिन सिरमौर से बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ। शिलाई से हर्षवर्धन, पांवटा से रतन सिंह, नाहन से कुश परमार, पछात से गंगूराम, रेणुका जी से प्रेम सिंह। पांचों की पांचों सीटें। यहाँ बिल्कुल उलट हुआ जैसा वो बुजुर्ग कह रहे थे। एक और चुनाव का जिक्र कर लेते हैं। 1993 का कांग्रेस की सरकार बनी, 52 सीटें कांग्रेस ने जीती, बीजेपी ने 8, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को ही बहुमत मिला। सिरमौर में 5-0 से बीजेपी का फिर से सूपड़ा साफ हुआ और इंडिपेंडेंट 7 उम्मीदवार जीते थे, 1 उम्मीदवार सीपीआईएम के। फिलहाल ओवरऑल हम नहीं कह सकते कि बीजेपी के जो है सिरमौर के लोग हमेशा उल्टे चलते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार देखने को मिला है। अब इस बार ये देखना है कि इस बार क्या राज बदलता है या रिवाज।